तो बच्चों इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वीबीटी, और वीबीटी का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 4 इंपॉर्टेंट बातें, और वो 4 इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हैं? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा कलर फॉर्मेशन, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उसके बाद शेप। तो अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है, वो कलर फॉर्म करेगा या नहीं करेगा वो पढ़ना है, वो कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देगा ये पढ़ना है, और उसकी शेप क्या होगी इसको पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वीबीटी पढ़ना पड़ेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मकसद मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हम पढ़ेंगे वीबीटी, और सब बच्चे जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जितने लिगेंड मेटल को सराउंड करके रखेंगे, जितने लिगेंड मेटल से अटैच होंगे, जितने लिगेंड मेटल को घेर के रखेंगे, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि ये मेटल हमारा है आयरन, इसको 6 वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है, 6 वाटर मॉलिक्यूल इससे अटैच है, या फिर कहें 6 वाटर मॉलिक्यूल ने Fe को घेर के रखा हुआ है। तो ये 6 क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसी का हम पढ़ेंगे वीबीटी सबसे पहले फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी D2sp3। तो ये हो गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जब भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन 2 तरह की होंगी, एक D2sp3 और एक sp3d2। इस D और इस D में फर्क होता है, एक थोड़ा फंडामेंटल डिफरेंस होता है, वो जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, अगर D आपका अंदर रहता है तो कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर D बाहर रहता तो कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दिखने में ये लगभग एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन जब टॉपिक को पढ़ेंगे तो अब आपको उसका फर्क थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होगा तो एक हाइब्रिडाइजेशन हमारी है D2sp3 और दूसरी हाइब्रिडाइजेशन हमारी है sp3d2। ठीक है बच्चों, और इस अगर D अंदर आता है तो कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर D बाहर आता है तो कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और D2sp3 आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, और यहाँ शेप का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, दोनों में शेप एक ही टाइप की होगी, D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, शेप का नाम ऑक्टाहेड्रल होगा। इधर भी ऑक्टाहेड्रल, इधर भी ऑक्टाहेड्रल। जो फर्क होगा ये होगा कि अगर D अंदर हुआ तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर D बाहर हुआ तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो चलिए इसके एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीबीटी को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम याद कर लें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखा सफल और यहाँ पर लिखा है विफल। हिंदी में आपने पढ़ा होगा सफल मतलब जो सफल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, और विफल जो है उसका मतलब जो सक्सेसफुल ना हो। तो यहाँ सक्सेस किस बात पर कही जा रही है? तो देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से, ऐसे लिगेंड जो मेटल के इलेक्ट्रॉन को पुश करके पेयर कर दें, ऐसे लिगेंड जो मेटल के D ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को पुश करें और उनकी पेयरिंग करवा दें, उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ऐसे लिगेंड जो मेटल के D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पुश ना करा पाए, उनको पेयर ना करवा पाए, उन्हें कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। जैसे कि आपके सामने स्टेटमेंट मेंशन है, दे आर एबल टू गेट द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप इन द D ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो मेटल के D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे और लिगेंड उन इलेक्ट्रॉन को पुश करके पेयर करवा देंगे। अगर लिगेंड ऐसा करा पाते हैं तो उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर लिगेंड ऐसा नहीं करा पाते तो उन्हें कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। कुछ एग्जांपल हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के, CnOx, CO, NH3En, ये कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के एग्जांपल है। ऑक्स का मतलब ऑक्सलेट होता है, और ऑक्सलेट सबको पता है क्या फॉर्मूला है, CO नेगेटिव, इसे ऑक्सलेट कहते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में ऑक्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी है कि ये कुछ बुक्स में लिखा है स्ट्रॉन्ग फील्ड, कुछ बुक में लिखा है वीक फील्ड। ये इंटरमीडिएट फील्ड होती है इसकी। ठीक है, कुछ कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है और कुछ कंपाउंड में वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है। यहाँ मैंने इसका नाम स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिखवा रखा है क्योंकि एनसीईआरटी में जो आपका एग्जाम्पल है वो वहां पर इसका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसके स्पेशल एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे ऑक्सलेट वाला। ठीक है बच्चों, तो इस स्ट्रॉन्ग फील्ड के एग्जाम्पल याद रख लीजिए, Cn, Ox, CO, NH3En, और वीक फील्ड के एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर, ClF, ये एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा दूं एक्सेट्रा। आपके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोल दूं कि इनके नाम कर लीजिए याद, इनके अलावा कुछ और हो तो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। इनके काम क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। अब धीरे धीरे एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छा हमें समझ में आने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए इन एग्जाम्पल को हम करते हैं स्टार्ट।
तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, FeH2O6 FeCN6। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, Fe का x लेंगे, मेटल का 6 यहाँ पर है, और वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ऊपर 3 है तो लगा देंगे 3, तो x = +3 आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए Fe का आपका x हो गया, Cn आपके 6 है, और Cn का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, और ऊपर है 3 तो -3 लगा दिया, इधर भी x आपका +3 आ गया। दोनों कंपाउंड में जो Fe है वो +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फेरिक जिसे कहा जाता है। Fe+2 में फेरस होता है और +3 में फेरिक होता है। ठीक है, तो दोनों कंपाउंड में जो Fe है वो फेरिक स्टेट में है, +3 के स्टेट में है। अब Fe का नंबर हम सबको याद है, Fe का नंबर कितना होता है बच्चों, 26 होता है। तो ये Fe का नंबर हो गया 26। ठीक है, अब 26 हो गया, तो 26 का मतलब ये हुआ कि आर्गन में जाएंगे 18, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी आती होगी। इसमें से जो आपका 26 है, ये आपका 26 है, और इसमें से आर्गन ले लेगा 18, आर्गन ले ली 18, 4s में गए 2 20, और 3d में गए 6 26। तो पहले फील्ड होता है 4s, फिर फील्ड होता है 3d, ये आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है बच्चों, 18 + 2 20, 20 + 6 26। ठीक है, अब हमने क्या करना है, Fe3+ करना है। ठीक है, अब Fe3+ करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s में से, और 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे d में से। ठीक है, 2 इधर से निकाले, 1 इधर से निकाला, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3, ये बच गया आपका 3d5। ये आपका आ गया बच्चों 3d5, तो यानी कि 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तरह से हमने करा Fe3+ इन FeH2O6। तो ये देखिए आप, Fe3+ इन FeH2O6, और ये है आपका FeH2O6। इसमें जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3+ है, और इस 3+ में आपका d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब एक एक करके आपने 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट किया। इससे पहले कि आप इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए, इस तरह से आप ऑर्बिटल को अरेंज कर लीजिए, पहले 3d, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d। ठीक है, तो 3d, 4s, 4p, 4d, यहाँ आपने बॉक्स 5 करने 5, इधर बॉक्स बनाने 1, p के बॉक्स बनाने 3, और d के फिर से बनाने 5। सब जानते हैं d सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, s सब शेल में 1 ऑर्बिटल होता है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, फिर से d आ गया तो 5 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, अब आपने इस 3d में लगाने 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ये आपने 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब जाके आपने वाटर का बिहेवियर देखना है। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ वाटर? वाटर का बिहेवियर क्या है? वाटर क्या है बच्चों? वीक फील्ड लिगेंड है। देखिए वीक फील्ड लिगेंड है, इतना याद कर लीजिए, ये सारे स्ट्रॉन्ग है, इनके अलावा कोई भी आ जाए वो वीक है। ठीक है, तो वाटर का नेचर यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है। इसका मतलब वाटर डी ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं करा पाएगा। तो वाटर कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है, और ये इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं करता, पेयर नहीं करा पाता। इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये डी ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को धक्का दे सके, उनको पेयर करा सके, इसलिए इसको कहा जाता है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, H2O इनको पेयर नहीं करा पाएगा। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लेंगे इसका, तो पेयरिंग करवाना सिखाएंगे। ठीक है, अभी आपने मान लेना है कि वाटर इन इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, अब जाके क्या होगा? अब वाटर जहां खाली जगह देखेगा वहां ऑक्यूपाई हो जाएगा। कहां देखेगा खाली जगह? S, फिर P, फिर D, और कितने वाटर है? 6। एक वाटर यहां आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और 2 वाटर इधर आ जाएंगे। तो कितने वाटर आ गए? 1 2 3 4 5 है, और वाटर के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इधर आ गया, ये लोन पेयर यहां पर आ गया, ये देखिए लोन पेयर इधर आ गया। तो हर यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, सब में लोन पेयर। इस तरह से बॉन्डिंग हो गई, और रूल भी हमारा हो गया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो ऑर्बिटल स्टेबल होता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? वाटर से आए। तो वाटर ने इस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। ठीक है, इस तरह की डोनेशन को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाता है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ही क्या बन गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना। याद रखिए, यहां जो इलेक्ट्रॉन एक एक है, यहां वाटर कभी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। वाई? इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वाटर 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इनमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा? सभी में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक उनके पास है और वाटर भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। और किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते।
इसलिए वाटर क्या देखेगा, खाली जगह देखेगा। तो वाटर ने खाली जगह देखी और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया, ठीक है, अपना लोन पेयर भेज दिया, सब जगह लोन पेयर भेज दिया, और इस तरह से बच्चों हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो गई। बताइए जरा हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3d2, s का 1, p के 3, d के 2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 हो गई तो शेप अपने आप ही क्या हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई। तो इस मॉलिक्यूल की शेप क्या है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। अब आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल है। अगर d के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी पैरामैग्नेटिक। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो गया। इसके बाद बच्चों फिर आता है कलर फॉर्मेशन। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कलर्ड कंपाउंड होता है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, कलरलेस कंपाउंड होता है। यहां तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड कंपाउंड होगा। तो जो भी पैरामैग्नेटिक होगा वो भी कलर्ड कंपाउंड भी होगा। तो चारों की चारों बातें हमने पढ़ ली। कौन कौन सी बातें, शेप क्या होगी, sp3d2, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, पैरामैग्नेटिक, ये क्या हो गया, कलर्ड कंपाउंड हो गया, और ये क्या हो गया, sp3d2 हो गया। इस तरह से चारों बातें पढ़ ली। तो VBT हमारी हो गई FeH2O6 की। इसके बाद हम बच्चों करेंगे VBT FeCN6, जहां पर Fe दोबारा किस स्टेट में, +3 स्टेट में। अब करते हैं FeCN6 को। तो बच्चों FeCN6 में क्या होगा, यहां पर देखिए FeCN6 और CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब देखिए, अब पेयरिंग की आपको आदत लग जाएगी। पेयरिंग कैसे करते हैं, CN क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब ये d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा और अपनी जगह बना लेगा। देखिए कैसे पुश करता है, देखिए आपने इस इलेक्ट्रॉन को यहां डालना है और इस इलेक्ट्रॉन को यहां डाल देना है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर, ये देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दिया। अच्छे से देखिए, अब जैसे ही भेज दिया ये आपका खाली हो गए। अब यहाँ पे खाली हो गए, आखिरी के 2 बॉक्स खाली हो गए। आखिर के 2 बॉक्स अगर खाली हो गए तो बताइए क्या होगा। अब CN प्यार से आ जाएगा उन खाली बॉक्स में, क्योंकि CN को तो क्या चाहिए, खाली बॉक्स चाहिए, अपना लोन पेयर भेजना उसने। तो CN यहां पर लोन पेयर लेके आ जाएगा। कितने CN है, 6, कोऑर्डिनेशन में 6 की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपने ये करना 3D 4S 4P 4D, ठीक है, ये करना है। फिर इसके बाद आपने पेयरिंग का रूल देख लेना है। CN क्या कराएगा, पाएगा पेयरिंग, और ये CN यहां पर आ जाएगा अपने लोन पेयर। देखिए लोन पेयर ला रहा CN, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा तो बॉक्स खाली होना चाहिए। यहां 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि यहां अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 3 हो जाएंगे, और किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर CN यहां पर आता है तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन अपने लाएगा ही लाएगा, लोन पेयर भेजेगा पूरा। 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, और ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3 हो गए। तो एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें बॉक्स खाली पड़ गए, 2 ऑर्बिटल खाली हो गए तो CN आ गया, फिर इधर खाली, फिर CN आ गया, फिर इधर खाली, फिर CN आ गया, इधर खाली, फिर CN, इधर खाली, फिर CN। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, जरा मुझे बताइए। यहां से हाइब्रिडाइजेशन निकालना शुरू कीजिए, D2sp3, ये D2sp3। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि D2sp3 और sp3d2 का फर्क समझ आ रहा होगा। क्या होता फर्क, अगर D ऑर्बिटल यहां का होगा, कौन सा वाला D ऑर्बिटल हुआ, 3D, तो बोलेंगे D2sp3। अगर D ऑर्बिटल बाहर का हुआ तो क्या, माना अगर D ऑर्बिटल आपका हुआ यहां वाला तो क्या बोलेंगे, D2sp3। अगर D ऑर्बिटल बाहर वाला बॉन्डिंग करा तो क्या बोलेंगे, sp3d2। देखिए यहां पर H2O इस D में गया है तो क्या बोला, sp3d2। और यहां पर D ऑर्बिटल वो वाला फील ही नहीं हुआ। कौन सा वाला फील हुआ है, अंदर वाला फील हुआ है, तो क्या बोल दिया, D2sp3 बोल दिया। बहुत सिंपल है। अगर ये D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता तो D2sp3, अगर वो D ऑर्बिटल होता इन्वॉल्व तो sp3d2। ये मैंने आपको 2 बार बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल दी D2sp3। अब बताइए शेप का नाम वही होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, ठीक है। अब बताइए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये अनपेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड हो जाए तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अगर ये भी पेयर्ड हो जाता तो डायमैग्नेटिक हो जाता। इसके बाद कलर कंपाउंड बताइए, ये कलर्ड कंपाउंड होगा, क्योंकि जहां भी
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर कंपाउंड वहां पर आ जाएगा। तो बच्चों अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिज्म भी होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कलर फॉर्मेशन भी करेगा। तो एक बार फिर से वीबीटी देख लेते हैं FeCN6 के कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3, शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, और मैग्नेटिज्म इसका होगा पैरामैग्नेटिक, और एक कलर्ड कंपाउंड भी होगा। इस तरह से बच्चों दो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने पढ़े Fe के, Fe+3 के, एक FeS2 और FeCN6, और दोनों की वीबीटी हमने पढ़ ली। इसके बाद बच्चों एग्जांपल है कोबाल्ट का ऑक्सलेट के साथ कंपाउंड। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये देख लीजिए, मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और यहां पर तो 3 है, घबराना नहीं है। ऑक्सलेट एक साथ दो बॉन्डिंग करता है, देखिए एक इधर से एक इधर से, डाइडेंटेट है ये, डाइडेंटेट। एक ऑक्सलेट 2 बार बॉन्डिंग करेगा, 3 ऑक्सलेट कितनी बार करेंगे, 6। तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है। इसे देख के धोखा मत खा जाना, एक ऑक्सलेट 2 बार बॉन्डिंग करेगा, 3 ऑक्सलेट 6 बार बॉन्डिंग करेंगे, तभी वो क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब आइए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कोबाल्ट का X, 3 इधर, ऑक्स का -2, टोटल चार्ज -3, X = +3। कोबाल्ट की स्टेट यहां पर +3 है। कोबाल्ट होता 27, 18, 20, 27। पहले ये फिल होगा फिर ये फिल होगा। अब निकालिए 3 इलेक्ट्रॉन, एक 2 इधर से निकालिए, एक यहां से निकालिए। अब ये आया 3d6, 2 यहां से निकालने हैं बच्चों, एक इधर से निकालना। अब क्या हुआ, 3d6 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 3d6 आपका हो गया। 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्स का बिहेवियर देखिए, ऑक्स को आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में लेना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में लेना इस कंपाउंड में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, वो इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ये तो ऑलरेडी पेयर्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा देखिए, और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा देखिए। ठीक है, अब पुश होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो क्या होगा, पेयर्ड हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो पेयर्ड हो गया देखिए। अब ये खाली हो गया देखिए, ये खाली हो गया। इसको मैं एरो हटा देता हूं, देखिए ये खाली हो गया। जो खाली होगा वहीं ऑक्सीडेट जाएगा, और एक ऑक्सीडेट कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। यहां भी ऑक्सीडेट 2 बार जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। फिर ऑक्सीडेट बॉन्डिंग करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। अब बताइए कहां कहां गया आपका ऑक्सीडेट, इधर 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 इधर। तो कितनी बार गया, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। 3 ऑक्सीडेट 6 बॉन्डिंग कर रहा है, ये ऑक्सीडेट डाइडेंटेट है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन नाउ, D2sp3। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। अच्छा बताइए, अब शेप बताइए, शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, बड़ा सिंपल। अब बताइए मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या, सारे पेयर्ड हो गए। देखिए ये भी पेयर्ड, ये सारे पेयर्ड है, ध्यान दीजिए सारे पेयर्ड है। जब सारे पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड बचे तो पैरामैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड बचे, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक हो जाता है, और सारे पेयर्ड हो गए तो डायमैग्नेटिक। जो डायमैग्नेटिक होगा वो कलरलेस हो जाएगा। ये इसकी क्या होगी, वीबीटी होगी। और एक कौन सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये अच्छा नेचर भी बता देते हैं। नेचर कौन सा कॉम्प्लेक्स है, यहां अंदर वाला डी बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स IOC। इस तरीके से ये बच्चों एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट कंटेंट में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।